सिवान में बताएगा कि भैया सिवान में नहीं जाइएगा, 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि उसी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ये दिखाया है कि सब सिवान में 4000 बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था किसी ने करवाई तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने करवाई। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना माननीय सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में लाइब्रेरी खोली है। जिसको आपने कुख्यात बताया, उसने लाइब्रेरी खोल करके ये बताया कि हमारी नई पीढ़ी आएगी तो ये बताएगी कि सिवान का भविष्य कैसा होगा। यहाँ से जितना दूर तक आपका नज़र जाएगा वहाँ तक ये बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन इसको बनवाया किसने? इसको बनवाया मोहम्मद शहाबुद्दीन ने। जी, उसी शहाबुद्दीन ने जिसको मीडिया ने अलग अलग रूप में पेश किया। यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, यहाँ दिखाइए हिंदी विभाग, हम आपको कहेंगे कि आप दिखाइए डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का है ये। जिस राजनीति ने सिवान को इतना खराब किया कि लोग सिवान का नाम सुनते ही आंख बड़ी कर देते हैं, वहाँ पे राजनीतिक शास्त्र का अगर कोई पढ़ाई करवा रहा है तो इस बिल्डिंग में हो रहा है। और इस बिल्डिंग को किसी ने बनाया है तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बनवाया है। वे टू कंप्यूटर डिपार्टमेंट, यानी ये रास्ता है। ये रास्ता आपको सिवान में कोई नहीं बताया होगा। यहाँ रास्ता बताया जाता है कि भैया यहाँ बाहुबली का रास्ता है, यहाँ अपराध का रास्ता है, यहाँ जो है वो खतरनाक चीज़ें हैं। लेकिन ये रास्ता शहाबुद्दीन साहब की इस बिल्डिंग में है, जो कह रहा है कि बच्चे हमारे जो सिवान के होंगे वो कंप्यूटर सीखेंगे और कंप्यूटर सीख करके सिवान को बदलेंगे, बिहार को बदलेंगे, देश को बदलेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें सिवान में कभी दिखाएगी ही नहीं और ना इस पर कभी कोई बात हुआ, ना कोई डिबेट हुआ। बस ये चीज हुआ कि भैया सिवान नहीं जाइएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू विभाग, कभी इसकी रिपोर्ट आपने किसी अखबार में देखी हो, किसी न्यूज़ चैनल में देखी हो, किसी दिल्ली की मीडिया में देखी हो? कभी नहीं देखा होगा आपने। क्योंकि वो जब आते हैं तो कहते हैं कि बिहार में आतंक है, वो जब आते हैं तो कहते हैं कि बिहार में जो है बाहुबल है, वो जब आते हैं तो कहते हैं कि ये शहाबुद्दीन का एक तरह से यहाँ पर आतंक रहता है। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि ये जो बिल्डिंग है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बनाई है। जो बिल्डिंग है नीचे के साथ साथ ऊपर का वे भी आप देख लीजिए। ये जो है ऊपर में भी देखिए, वहाँ स्मार्ट क्लास लिखा हुआ है। हमारे यहाँ पीजी लगाकर 4228 स्टूडेंट्स एडमिटेड हैं। अभी मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने बनवाया था, मैं जहाँ तक जानता हूँ। सिवान में हैं हम लोग। 3 दिन के बाद यहाँ चुनाव है और जेडी इस्लामिया कॉलेज हम लोग पहुँचे हुए हैं। इसलिए पहुँचे हुए हैं क्योंकि ये रास्ता जो है वो बना हुआ है और लोगों से हमने बात की तो कहा कि इस रास्तों को इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चे लोग आराम से पढ़ सके अंदर। और 4000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ मुसलमान के नहीं, हिंदू मुसलमान जिस भी समाज के हैं सब लोग पढ़ते हैं। और इनको किसने बनवाया है? यहाँ देखिए, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना माननीय सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में। तो ये सिवान की कहानी है। सिवान की कहानी आपको कोई नहीं बताएगा। सिवान में बताएगा कि भैया सिवान में नहीं जाइएगा, 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि उसी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यह दिखाया है कि सब सिवान में 4000 बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था किसी ने करवाई तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने करवाई। इस कॉलेज में आए और भी कई नेताओं का योगदान है, उनके भी बोर्ड लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल का कहना है कि जो मेन बिल्डिंग बनी है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बनवाई है और उस बिल्डिंग से इतना बड़ा राहत है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। जेडे इस्लामिया के अंदर हम लोग पहुँचे हैं। बाहर का गेट हमने आपको दिखा दिया और ये जो हम बिल्डिंग में जा रहे हैं ये ऐसा लग रहा है, आप सिर्फ कैमरा में देखिए, यहाँ से जितना दूर तक आपका नज़र जाएगा वहाँ तक ये बिल्डिंग बनी हुई है। चाहे वो इंग्लिश डिपार्टमेंट हो या साइकोलॉजी हो या फिजिक्स हो, सब डिपार्टमेंट जो है इसी में है। और लगभग अगर कमरा हम जोड़ ले तो हमको जो गिनती अभी तक आया है 20 से 25 जो है वो कमरा है बस नीचे। लेकिन इसको बनवाया किसने? इसको बनवाया मोहम्मद शहाबुद्दीन ने। जी, उसी शहाबुद्दीन ने जिसको मीडिया ने अलग अलग रूप में पेश किया। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा अनुशंसित भवन का निर्माण। अगर ये भवन नहीं होता तो शायद यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपको पता है? 4000 से ज़्यादा बच्चे अभी यहाँ पढ़ते हैं। और आप नाम पे नहीं जाइए कि ये इस्लामिया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर जात और बिरादर के लोग इस कॉलेज में
पढ़ते हैं, लेकिन कभी मीडिया ने ये दिखाया नहीं। लाइब्रेरी खोली है, जिसको आपने कुख्यात बताया, उसने लाइब्रेरी खोल करके ये बताया कि हमारी नई पीढ़ी आएगी तो ये बताएगी कि सिवान का भविष्य कैसा होगा। सिवान के बारे में अगर आप बात करते हैं तो आपके आंखें जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं, गोल हो जाती हैं। लेकिन ये लाइब्रेरी की जो लाइन है वो बता रहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने क्या काम किया है, और ये बिल्डिंग जो है वो पूरी बिल्डिंग बता रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आपको तो हमने दिखाया कि बोर्ड लगा ही है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं अभी, उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग बनने से काफ़ी राहत हुआ। उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन जिस स्थिति में आप सिवान को जानते हैं, हम कहेंगे कैब को कि आप दर बाय दर कमरा दिखाइए कि कौन कौन सा विभाग है। यहाँ पर देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स की पढ़ाई होती है। उसके अलावा जो है जितना भी डिपार्टमेंट है आप देख लीजिए। आप सिवान के बारे में आते होंगे तो कभी मीडिया आपको ये नहीं दिखाती होगी कि सिवान में काम क्या हुआ है। सिवान में जो काम हुआ है वो शायद अभी तक जितने भी सांसद बने हैं उनके द्वारा शायद कोई काम किया हो। यहाँ देखिए, हिंदी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, ये सब बिल्डिंग में जो है वो पढ़ाई होता है। यहाँ हम क्या आपको कहेंगे कि दिखाइए, हिंदी विभाग और इस्लामिया पीजी कॉलेज। इसका अर्थ बिल्कुल आप नहीं लगाइए कि इसमें जो है वो सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। सभी जात धर्म के बच्चे जो है इस कॉलेज में पढ़ते हैं। अभी उनकी छुट्टी है। आपको पता है कि 2 दिन में हमारे यहाँ यानी सिवान में जो है वो चुनाव है, तो इसलिए जो है उन बच्चों को छुट्टी दे दिया गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी लोग हैं, जो प्रशासन की टीम है, वो यहाँ पर आकर के रह रही हैं। लेकिन यहाँ 4000 से, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, हम क्या आपको कहेंगे कि आप दिखाइए, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का ये बिल्डिंग है। उसके अलावा एक एक विभाग देखिए, जिस राजनीतिक शास्त्र यानी जिस राजनीति ने सिवान को इतना खराब किया कि लोग सिवान का नाम सुनते ही आंख बड़ी कर देते हैं, वहाँ पे राजनीतिक शास्त्र का अगर कोई पढ़ाई करवा रहा है तो इस बिल्डिंग में हो रहा है। और इस बिल्डिंग को किसी ने बनाया है तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बनवाया है। अंग्रेजी का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और उसके अलावा ये जो है रिसेप्शन हो या कंप्यूटर ऑफिस हो, सब जो है इसी बिल्डिंग में है। हमने बाकायदा जो है प्रिंसिपल साहब से बात करके ये रिपोर्टिंग करना शुरू किया है। और अब हम लोग आते हैं वे टू कंप्यूटर डिपार्टमेंट, यानी ये रास्ता है। ये रास्ता आपको सिवान में कोई नहीं बताया होगा। यहाँ रास्ता बताया जाता है कि भैया यहाँ बाहुबली का रास्ता है, यहाँ अपराध का रास्ता है, यहाँ जो है वो खतरनाक चीज़ें हैं। लेकिन ये रास्ता शहाबुद्दीन साहब की इस बिल्डिंग में है, जो कह रहा है कि बच्चे हमारे जो सिवान के होंगे वो कंप्यूटर सीखेंगे, और कंप्यूटर सीख करके सिवान को बदलेंगे, बिहार को बदलेंगे, देश को बदलेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें सिवान में कभी दिखाएगी ही नहीं, और ना इस पर कभी कोई बात हुआ, ना कोई डिबेट हुआ। बस ये चीज़ हुआ कि भैया सिवान नहीं जाइएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू विभाग, यानी कि जो यहाँ मेजॉरिटी है सिवान में, कहा जाता है कि मेजॉरिटी में जो है वो मुसलमान समाज के लोग हैं, तो उनके लिए भी देखिए वोकेशनल कोर्स भी, जी वोकेशनल कोर्स का अर्थ हुआ है MBA MCA, इसी बिल्डिंग में चल रहा है जिस बिल्डिंग को मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बनवाया है। टू वोकेशनल कोर्स, तो ये वे टू वोकेशनल कोर्स, तो ये पूरा जो है वो बिल्डिंग जो है वो बनाया गया है। लेकिन सिवान में कभी आपको कभी इसकी रिपोर्ट आपने किसी अखबार में देखी हो, किसी न्यूज़ चैनल में देखी हो, किसी दिल्ली की मीडिया में देखी हो, कभी नहीं देखा होगा आपने। क्योंकि वो जब आते हैं तो कहते हैं कि बिहार में आतंक है, वो जब आते हैं तो कहते हैं कि बिहार में जो है बाहुबल है, वो जब आते हैं तो कहते हैं कि ये शहाबुद्दीन का एक तरह से यहाँ पर आतंक रहता है। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि ये जो बिल्डिंग है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बनाई है। जो बिल्डिंग है, और सिर्फ ऊपर ही नहीं, नीचे भी, नीचे के साथ साथ ऊपर का वे भी आप देख लीजिए। ये जो है ऊपर में भी देखिए, वहाँ स्मार्ट क्लास लिखा हुआ है, स्मार्ट क्लास चलता है, कंप्यूटर लैब चलता है। बच्चियाँ अभी शायद ऊपर पढ़ने आई हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चियों से भी बात करेंगे। देखिए स्मार्ट क्लास चलता है, ऊपर में बच्चियाँ लोग जो हैं वो पढ़ाई करती हैं और कंप्यूटर सीख रही हैं, और लेकिन इसके बारे में कभी बात नहीं होता है। ये इस प्रदेश का, इस ज़िले का, और जो मीडिया ने परसेप्शन खड़ा किया कि सिवान में जाइएगा तो आपको जो है 6 बजे के बाद लोग नहीं मिलेंगे, सिवान में जाइएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन ये पूरा कैंपस आप देख लीजिए, इसमें कई लोगों का योगदान हो सकता है, लेकिन जो मेन बिल्डिंग है इसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन का योगदान है। हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के प्रिंसिपल का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं। ये जो बोर्ड होता है, जो उद्घाटनकर्ता के रूप में लगता है, ये उनका कहना है, और ये बता रहे हैं कि ये जो विकास है, इस विकास को कभी किसी ने दिखाया नहीं है। हम आपको
एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं, और हम इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि इस पर डिबेट हो। अगले वर्ष से अगर कोई मीडिया यहाँ पहुँचे तो वो कहे कि भैया ये जेडे इस्लामिया कॉलेज कहाँ है, हमको वहाँ ले चलिए, हमको मोहम्मद शहाबुद्दीन का वो काम देखना है जो हमने कभी देखा ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई अगर इन्होंने कॉलेज बना दिया तो उनको किसी भी प्रकार का क्रिया करने की छूट है। अगर कोई गलत क्रिया करेगा उसके लिए देश में संविधान है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आप कलम पकड़े हैं तो कलम में जेडे इस्लामिया भी लिखिए, कलम में सब चीज़ लिखिए, कलम में ये भी लिखिए कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। आगे हम आपको गेट की चीज़ें भी दिखाएंगे। तो कॉलेज में हैं हम लोग, प्रिंसिपल साहब से भी बात करेंगे। इदरीस आलम साहब यहाँ प्रिंसिपल हैं और उनसे जानेंगे कि इस कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं। सर कैसे हैं सर आप? बस आप लोगों की दुआ है। इस कॉलेज में कितने बच्चे अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं? हमारे यहाँ पीजी लगाकर 4228 स्टूडेंट्स एडमिटेड हैं अभी। ये जो पूरा कॉलेज है, देखा कि अलग अलग लोगों का जो है वो बोर्ड लगा हुआ है कि इन्होंने अपना ये योगदान दिया। ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग है वो किसने बनवाई? ये तो कॉलेज की तरफ से बना है। वो फिजिक्स डिपार्टमेंट जितना है जो है, हाँ, नीचे स्मार्ट क्लास है, ऊपर फिजिक्स डिपार्टमेंट है लेबोरेटरी के साथ। वो मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने बनवाए थे, मैं जहाँ तक जानता हूँ। ये जो बिल्डिंग बनी है इसका आपके कॉलेज में, क्योंकि पुराना बिल्डिंग शायद सामने है, कितना बड़ा रहा था? पुराना बिल्डिंग क्या सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो पुरानी है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है नई है। तो इस बिल्डिंग में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है या उसका ज़्यादा? यहाँ एक्चुअली इस कैंपस में आईटीआई भी चलता है, जो शहाबुद्दीन साहब का ये है, समझे ना, वही चलाते हैं उसको। तो वहाँ वो वाला बिल्डिंग उन्हीं का है, वो आईटीआई चलाते हैं उसमें। हाँ, आईटीआई चलता है। तो ये क्या लग रहा है कि जो इस बिल्डिंग है, या आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले इस कॉलेज में कितने विद्यार्थी थे? हमारे यहाँ विद्यार्थी 5000 से कभी कम नहीं रहा। इंटर में करीब कितना होता है इंटर में? इंटर में 1300-1350 जो है स्टूडेंट लेता है, और इसमें लगभग 5000 के करीब जो है स्टूडेंट्स पीजी और यूजी मिलाकर एडमिशन लेता है, ठीक ना। क्या कमी लग रही है कि अभी भी इस कॉलेज में कमी है जिसको फुलफिल होना चाहिए? कमी तो चूँकि ये डिफिसिट ग्रांट कॉलेज है, सिर्फ सैलरी सरकार देती है और किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन जो हम लोग को अपने से ही करना पड़ता है, या किसी बड़े जो है ये पॉलिटिशियन हुए या कुछ जो है, या कोई बिजनेसमैन हुए, उनसे अगर राब्ता किया जाए तो वो भी कभी कभी मदद करते हैं। लेकिन ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो भी हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट है वो सेल्फ फाइनेंस्ड है। हाँ, सेल्फ ही सब चीज़ करना पड़ता है। स्टूडेंट के थ्रू जो डेवलपमेंट का पैसा आता है उस पैसे को जो है लगाया जाता है, समझे ना। आज जो भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, हाँ, उसी का नतीजा है। बच्चियाँ कितने हैं इस कॉलेज में? बच्चियाँ मेरे ख्याल से 80% बच्चियाँ हैं और 20% जो है बच्चे बॉयज। अभी सर चुनाव का तो ऐसे माहौल है, उस पर सवाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई माननीय सांसद जीत के जाते हैं किसी भी पार्टी से, तो इस कॉलेज के लिए उनके द्वारा क्या काम प्राथमिकता होगी या किया जाना चाहिए कि जिससे बच्चों का फायदा हो? अगर कोई जीत के आता है तो हमारे यहाँ जब एग्ज़ाम होता है, हैवी एग्ज़ाम होता है, तो क्लास सस्पेंड करना पड़ता है। तो इमीडिएट हम लोगों को एक एग्ज़ाम में बड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल का ज़रूरत है, हाँ, जो अगर बन जाए तो बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो, क्लास सस्पेंड नहीं करना पड़े, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग को जो है मेहनत करना पड़ेगा, लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। जो जीत कर आते हैं या जो भी आते हैं, अगर अपना फंड से अगर कुछ दे सकें तो बड़ी हम लोगों के लिए राहत की बात होती। थैंक यू सर। बात ठीक, थैंक यू। इदरीस आलम साहब थे। कॉलेज में बहुत सारी समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो एग्जामिनेशन हॉल की है। तो कोई भी सांसद अगर जीत करके आते हैं तो इनका कहना है कि हमारी मांग है कि कम से कम यहाँ एक एग्जामिनेशन हॉल बन जाए। उनका कहना था कि जो बिल्डिंग और जो आईआईटी है, देखिए ये चीज़ें हमें नहीं पता थी। उन्होंने बताया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का आईटीआई भी जो है उनके द्वारा ये चलाया जाता है और यहाँ पर बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। पहले जो है कम बच्चे थे, लेकिन अब 80% लड़कियाँ इस कॉलेज में पढ़ती हैं। तो ये सिवान की कहानी है, ऐसी और भी कहानी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।